स्टूडेंट्स, मैं विजय सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल जीना सीखो में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट के बारे में बताने जा रहा हूँ। आज का हम लोगों का टॉपिक मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है, जो कि फिजियोथेरेपी वालों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट में सबसे पहले हम डेफिनेशन को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट IFT, इट इज़ द मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट इन इंटरफ्रेंशियल थेरेपी. It is used for significant physiological effects of medium frequency. ये जो मीडियम फ्रिक्वेंसी करंट है ये इंटरफ्रेंशियल थेरेपी होती है और इसका यूज़ जो है फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में किया जाता है। तो इसका यूज़ फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट में मीडियम फ्रिक्वेंसी के लिए किया जाता है। स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन थी। अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ की। तो प्रॉपर्टीज़ में हम देखेंगे फ्रिक्वेंसी रेंज फ्रॉम 1 kHz यानी हज़ार्ड्स टू 100 kHz तक। लॉन्गर वेवलेंथ इफेक्ट अकर एट डीपर स्ट्रक्चर। जनरल इफेक्ट्स यानी MFC ब्लॉक्स पेन, LFC नर्व स्टिमुलेशन, सैम्पल मॉडलिटीज़, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स, डायनामिक्स, बायोफीडबैक, आइनोट्रोफर्स, टेंसिल। इसमें जो है फ्रिक्वेंसी आपकी के 1 से 100,000 तक है, लॉन्गर वेवलेंथ होती है और ये ब्लॉक पेन और नर्व स्टिमुलेशन के लिए देखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो क्लिनिकल यूजर्स में असिस्ट इन फंक्शनल ट्रेन। इसे जो है फंक्शनल जो इसे यूज़ करता है वो अच्छी तरह से ट्रेंड होता है। असिस्ट इन मसल्स फोर्स जनरेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ये मसल्स के जनरेट के लिए और कॉन्ट्रैक्शन के लिए यूज़फुल होता है। डिक्रीज अनवांटेड मसल्स एक्टिविटी, और ये मसल्स के अनवांटेड एक्टिविटी को कम करता है। इंक्रीज रेट ऑफ हीटिंग ऑफ ओपन वाउंड्स एंड सॉफ्ट टिश्यू, ये जो है रेट ऑफ हीलिंग ऑफ ओपन वाउंड टिश्यू, ये ओपन वाउंड और टिश्यू के लिए फ़ायदेमंद होता है। हेल्प्स मेंटेन मसल्स इंटीग्रिटी आफ्टर सर्जरी, इसे जो है सर्जरी के बाद मसल्स पे यूज़ किया जाता है। मॉड्यूलेट्स एंड और डिक्रीज पेन, ये पेन को कम करता है। डिक्रीज और एलिमिनेट सॉफ्ट टिश्यू स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन और रिस्ट्रिक्शन, और ये जो है इन्फ्लामेशन और टिश्यू स्वेलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडियम लो फ्रिक्वेंसी करंट। अब इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स 3 प्रकार की होती हैं: डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और पल्स्ड करंट। स्टूडेंट्स, हम इनके टाइप्स को एक्सप्लेन में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट करंट की। तो चलिए पढ़ते हैं डायरेक्ट करंट के बारे में। तो डायरेक्ट करंट क्या होता है अभी जानते हैं। डायरेक्ट करंट रेफर टू ए करंट पासिंग कंटिन्यूसली इन द सेम डायरेक्शन। ये जो करंट पासिंग होता है ये डायरेक्ट करंट में ये जो है कंटिन्यूसली लगातार ही होता है और सेम डायरेक्शन में होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। और नेक्स्ट अगर मैं इनकी साइनोनिम्स की बात करूं तो ये कांस्टेंट करंट होता है और ग्लैर्निक करंट होता है। तो ये इनके डेफिनेशन थी और डायग्राम थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट करंट के टाइप्स की। तो टाइप्स ऑफ IDC, ये 2 टाइप्स में बटा हुआ होता है। जैसे कि अगर हम बात करें लॉन्ग ड्यूरेशन यानी कि IDC लॉन्ग ड्यूरेशन, तो ये जो होता है फॉर सेंसरी एंड मोटर नर्व स्टिमुलेशंस, ये जो है सेंसरी और मोटर नर्व स्टिमुलेशन के लिए यूज़ होता है। और अगर मैं शॉर्ट ड्यूरेशन IDC की बात करूं तो ये फार पेन कंट्रोल एंड नर्व स्टिमुलेशंस के लिए, ये पेन को कंट्रोल करता है और नर्व स्टिमुलेशन करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं अल्टरनेटिंग करंट की, तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसकी डायग्राम आप देख सकते हैं और डेफिनेशन पढ़ते हैं। डिफाइन एज ए कंटिन्यूसली अनइंटरप्ट बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ये जो होता है कंटिन्यूसली और अनइंटरप्ट में चार्ज फ्लो करता है और ये बाय डायरेक्शनल फ्लो चार्ज पार्टिकल मौजूद होते हैं। और इसकी डायग्राम आप ऊपर देख सकते हैं कि ये अल्टरनेटिंग करंट है और ये टाइम जो है आप इनके डायग्राम के अकॉर्डिंग आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनके अल्टरनेटिंग करंट की टाइप्स की बात करें, द सिनुसॉइडल करंट होता है। ये जो टाइप्स होती हैं अल्टरनेटिंग करंट की होती है और इवनली अल्टरनेटिंग सिंस वेव करंट ऑफ 50 हज़ार्ट्स,
और ये जो करंट होता है ये 50 हज़ार्ट्ज़ तक होता है। अगर मैं इनके यूजेस की बात करूँ, फॉर पेन रिलीफ, एडेमा एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन, ये पेन से रिलीफ दिलाता है और इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन, सर्कुलेट को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अगर टाइप्स की बात करें तो डायनामिक करंट जो होता है रेक्टिफाइड मोनोफेसिक सिनुसोइडल करंट होता है, ये इसकी डेफिनेशन है। आगे मैं यूजर्स की बात करूँ डायनामिक करंट, तो यूजर्स में आप देख सकते हैं कि फॉर पेन रिलीफ, ये पेन को रिलीव करता है। टिश्यू हीलिंग, ये टिश्यू हीलिंग के लिए अच्छा होता है, यानी कि आपके चोट को बरकरार सेट करता है। मसल रिडक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ सर्कुलेशन, और ये आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो पल्स कंट्रोल, पल्स करंट की डायग्राम आप देख सकते हैं। और डेफिनेशन की बात करें तो डिफाइन एज द यूनि और बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल दैट पेरियोडिकल सीजेस फॉर ए फिनाइट पीरियड ऑफ टाइम, ये जो है एक टाइम के लिए निश्चित होता है और ये बाई डायरेक्शनल फ्लो आउट होता है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर मैं इनके प्रिंसिपल्स की बात करूं तो प्रिंसिपल ऑफ IFT, तो इसमें जहां पर वियर जेड ओम्स, ये जो जेड है वो ओम्स को डिनोट करता है, और एफ जो है फ्रिक्वेंसी यानी हज़ार्ड्स को डिनोट करता है, सी कैपेसिटी ऑफ द स्किन को डिनोट करता है। इन वर्ड्स की जगह पे हम इन शॉर्ट वर्ड ZFC को भी लिख सकते हैं, और ये जो है प्रिंसिपल। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स में द फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट ऑन द टिश्यूज डिपेंड्स अपॉन, ये जो फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट होते हैं वो टिश्यू पे डिपेंड करते हैं, जैसे कि फ्रिक्वेंसी, यूज ऑफ द कांस्टेंट स्विंग फ्रिक्वेंसी, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, एक्यूरेसी ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट, लोकेशन ऑफ लीजन, टिश्यू टाइप एंड अंडरलाइंग पैथोलॉजी। अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी यानी कि आवर्त, यूज़ ऑफ कांस्टेंट यानी कि इसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कांस्टेंट होती है, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, और इसकी आवर्त जो है करंट के फ्लो आउट को दर्शाता है, और इसी तरह से ये लोकेशन ऑफ लीजन्स आपके लोकेशन को निर्धारित करता है। आगे हम बात करें यूजर्स पे, तो इफ़ेक्ट ऑन पेन, ये कैसे पेन को प्रभावित करता है। तो जैसे कि एनाल्जेसिक इफेक्ट ऑफ IC, एनाल्जेसिक यानी कि एनाल्जेसिक का मतलब होता है पेन किलर या पेन से रिलीफ दिलाना, और पेन रिलीफ ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन्स, ये पेन रिलीफ से नीचे लिखे ढंग से आपको ठीक करता है। तो नीचे है इफेक्ट ऑन द पेन गेट 90 to 100 हज़ार्ड्स, ये 90 to 100 हज़ार्ड के होने के कारण पेन से रिलीफ दिलाता है। नेक्स्ट इंक्रीज सर्कुलेशन 0 to 100 हज़ार्ड्स, 0 to 100 हज़ार्ड्स एंड 90 to 100 हज़ार्ड, ये इंक्रीज सर्कुलेशन को 0 to 100 हज़ार्ड होने के कारण कंट्रोल करता है। ए फिजियोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ नर्व कंडक्शन अबव 40 हज़ार्ड, अगर फिजियोलॉजिकल ब्लॉक ऑफ नर्व को कंडक्शन करता है तो वो 40 हज़ार्ड तक हो सकता है। मोटर स्टिमुलेशन इफेक्ट ऑन द वीक नर्व्स पे कैसे काम करता है तो हम देखते हैं। इन्वर्टेड मसल्स आर स्टिमुलेटेड, ये जो है मसल को स्टिमुलेट करता है। बोथ स्केलेटल एंड स्मूथ मसल्स आर स्टिमुलेट विच इज़ नॉट पॉसिबल विद फेडरिक करेंट्स, और ये वेरी लिटल सेंसरी स्टिमुलेशन, हेल्पफुल स्टिमुलेशन डीप मसल्स, पेल्विक मसल्स, राइथेमिक कॉन्ट्रैक्शंस। तो इस तरह से अगर हम देखें तो मोटर स्टिमुलेशन जो होता है उसके वीक नर्व को ये कंट्रोल करता है, और जैसे कि वेरी लिटल सेंसरी स्टिमुलेशन के कारण, और ये जो है डीप मसल्स को पेन रिलीफ करता है, यानी कि पेन से मुक्त करता है। आगे बात करें इफेक्ट ऑफ एडिमा, तो एडिमा की बात है तो एब्जर्वेशन ऑफ एक्सुडेशन इज पॉसिबल व्हेन यूजिंग 1 to 10 राइथेमिक एंड 1 to 100 राइथेमिक, ये जो है एब्जर्वेशन ऑफ एक्सुडेशन इज पॉसिबल होता है, संभव होता है 1 to 10 राइथम के कारण और 1 to 100 राइथम के कारण। आगे यूजर्स की बात करें तो कॉजिंग, ये अगर वर्क की बात करें तो कॉजिंग पंपिंग एक्शन ऑन द मसल्स, ये जो है आपके मसल्स को पंप करता है। तो इस तरह से हम ये जो है इफ़ेक्ट ऑफ एडिमा को देख सकते हैं। अब इफ़ेक्ट ऑफ एडिमा को आप पढ़ चुके हैं, इसे अच्छे तरीके से समझिए, और इसे आप लोग अगर दोबारा इसे 2 या 3 बार देखें तो ये चीज़ क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो इफ़ेक्ट ऑन मसल्स स्पाम्स की, तो इफेक्ट ऑन मसल स्पाम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो है कॉजेज मसल्स रिलैक्सेशन बाय इंक्रीज वैसोडिलेशन, रिमूवल ऑफ पेन स्टिमुली, ब्रेक्स द पेन स्पाम साइकिल,
इस तरह से ये जो होता है मसल जो है मसल को रिलैक्सेशन करता है, आराम दिलाता है, इंक्रीज वैसोडिलेशन करता है, पेन को जो है पेन स्टिमुलेटी को रिमूव करता है, ब्रेक द पेन स्पांस साइकिल, और ये जो है पेन स्पांस साइकिल को तोड़ता है। तो इस तरह ये जो है इफ़ेक्ट मसल स्पांस को इफ़ेक्ट पहुंचाता है। इस तरह से अगर हम आगे बात करें तो आपके सामने इंडिकेशंस हैं थेरेपेटिक यूजेस के, यानी कि इनके जो यूजेस क्या हैं, तो एडिमा, हेमाटोमा, ट्राइगेज पॉइंट, स्ट्रेस, degenerative joint disease, muscle spasms, venous lymphatic drains, re-education deeply saturated muscles। तो ये सब जो थे इनके जो है यूजेस हैं, एडिमा, हेमाटोमा, ट्राइगेज पॉइंट, स्ट्रेस और जॉइंट डिजीज़, और ये जॉइंट डिजीज़ से, मसल स्पाम से और आपके लिम्फेटिक ड्रेन से, इन चीज़ों से आपको रिलीफ करते हैं। तो इनके ये यूजेस थे, इन्हें इस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। अब आप लोग देख सकते हैं डेंजर ये कहाँ पे खतरा बनता है, तो इलेक्ट्रिकल बर्न्स, इसके कारण इलेक्ट्रिकल बर्न्स हो सकता है ड्यू टू बेयर मेटल इलेक्ट्रोड्स, स्किन करंट, ये स्किन करंट दे सकता है किसके जरिए, मेटल इलेक्ट्रोड्स के जरिए, इंक्रीज इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी को आवर्त को इंक्रीज करता है, बढ़ा सकता है, एंड इंटरफेरेंस बाय द अदर मॉडलिटीज़। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो हेमाटोमा, इंक्रीज पेन, जनरल मलेशिया, नोजिया, वॉमिटिंग, डिजनेस एंड फिटनेस। तो ये जो है ये आपके पेन को बढ़ा सकता है, और ये आपको उल्टियाँ या इस तरह के उल्टी जैसे पेशेंट को एक महसूस होता है, इस तरह की प्रतिक्रिया को पैदा कर सकता है। और ये सब जो डेंजर्स हैं ये पेशेंट को, ये इनके गलत तरीके के होने से ये सब चीज़ें उन्हें पैदा हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये आज का टॉपिक था जो कि कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग जो है इसे जो है 1 या 2 बार देखें तो ये ज़रूर समझ में आएगा। और आप लोग इस वीडियो को देखें, आज का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।